तुम्हें ठा जाएंगे, छीन तेरे तुम्हें ठा जाएंगे। हम झूठी बबकी नहीं देंगे, कुछ करके दिखा जाएंगे। छिड़ के देख ले एक बेमाना, छीन तेरे तुम्हें ठा जाएंगे, छीन तेरे तुम्हें ठा जाएंगे। घर आए दुश्मन का भी हम करे से सम्मान, घर आए दुश्मन का भी हम करे से सम्मान। अपने देश की खातिर देता हम तो पल में जान, हम तो पल में जान। हम हरियाणा के छोरे से हरियाणा के छोरे से तने धूल चटा देंगे। छेड़ के देख ले एक बेमाना, छीन तेरे तुम्हें ठा जाएंगे, छीन तेरे तुम्हें ठा जाएंगे। हो तेरियां जाते जदों होण नी तां कालियां, पंजाली वाले हत्थां च ना आउण संतालियां। तेरा मूड मत नाल वैर पै गया दिलिए, मूड मत नाल वैर पै गया दिलिए। नी असी वड्डांगे जे साडे खेतां च बेगाना पैर पै गया दिलिए, नी असी वड्डांगे। होर हल ना कोई साडे कोल रह गया दिलिए, नी असी वड्डांगे हो। तो आपने कबीर जी के दोहे आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन फकीर जी के दोहे किसी ने नहीं सुने होंगे अब तक। तो आज मैं आपको ना फकीर जी के दोहे सुनाता हूँ। ये वही कबीर जी के दोहों में से उन्हीं का एक अपनी तरह का नाट्य रूपांतरण को, क्या कहते हैं उसको, रूपांतरण को या कुछ को। निंदक नियरे का करे, निंदक नियरे का करे, बीवी जिसके पास, सात जन्म की कुंडली राखे अपने पास। फकीरा राखे अपने पास। कबीर जी ने कहा था कि जब मैं था हरि नहीं था, जब हरि है तो मैं नहीं। जब मैं था बीवी नहीं, शादी के पहले की बात है। जब मैं था बीवी नहीं, खूब आनंद उड़ाए। बीवी है अब मैं नहीं, रखती गधों बनाए। फकीरा रखती गधों बनाए। आपने विदाई के टाइम देखा होगा, सभी लड़कियां ना मन से पता नहीं, लेकिन अदरवाइज उनकी आंखों से आंसू टपकते सबको नजर आते हैं। तो उस पे फकीर जी क्या कहते हैं? माता कहती बेटी से, माता कहती बेटी से, तू काहे को रोए, रोने वाला संग खड़ा सारी मर वो रोए। फकीरा सारी मर वो रोए। बीवी अनपढ़ ही भली, बीवी अनपढ़ ही भली, मोबाइल न कभी चलाए। पति की निकले लॉटरी, नित नई नई फेसबुक फ्रेंड बनाए। फेसबुक फ्रेंड बनाए।
कड़ुए तोर लखावा फागण में लियो गलाल खेलंग फागण में लियो गलाल खेलंग फागण में कहियो उस जेठ मेरे ने कहियो उस जेठ मेरे ने कोरड़ा की मार पड़ेगी फागण में कोरड़ा की मार पड़ेगी गण में लियो गलाल खेलंग फागण में कहियो उस देवर मेरे ने बहुत पहले की लिखी हुई कविता है कि अब दिन में सर्दी नहीं लगती और गर्मी से बदन थकता भी नहीं है, खाया पिया हजम होने लगा है, दिल मीठी सी यादों में खोने लगा है, सब कुछ मन को भा रहा है, लगता है होली का त्योहार सब कुछ मन को भा रहा है, लगता है होली का त्योहार आ रहा है। सरसों की पककर पीली हो गई है, अलसी को देखो नीली हो गई है, फूलों के चेहरे मुस्कुराने लगे हैं, बगिया में भंवरे भी गुनगुनाने लगे हैं, पकी फसल को देख किसान गा रहा है, लगता है होली का त्योहार आ रहा है। और फिर हाथों में रंगों की पिचकारी लिए गलियों में दौड़ते हुए बच्चों को देखकर लगा कि होली का त्योहार आ ही गया। और फिर हाथों में रंगों की पिचकारी लिए गलियों में दौड़ते हुए बच्चों को देखकर लगा कि होली का त्योहार आ ही गया है। रंगों और गुलाल से लथपथ चेहरे लिए बच्चों को माताएं पहचान भी नहीं पाती हैं और अपना समझकर किसी और के बच्चे को नहलाती हैं। रंगों से चेहरे लथपथ लिए बच्चों को माताएं पहचान भी नहीं पाती हैं और अपना समझकर किसी और के बच्चों को नहलाती हैं। घर की छतों पर चढ़कर और महिलाएं और पुरुष होली का आनंद लेते हैं। चारों ओर से पकड़ो पकड़ो की आवाजें आती हैं। देवर अपनी भाभी पर रंग डालने और गुलाल लगाने का प्रयास करते हैं, जी भरकर उपहास और परिहास करते हैं, परंतु जब पकड़े जाते हैं तो उनके पीठ पर कोड़ों की बरसात होती है। परंतु भाभी के हाथों होने वाली उस पिटाई में भी होली की मिठास होती है। परंतु के रंग भरे अपनी वाणी में हो जाए मीठी बोली। तरन्नुम में मैं पसंद करता हूँ गाना, उसी हिसाब से सुनिए। के रंग भरे अपनी वाणी में हो जाए मीठी बोली, आई देखो प्यारी प्यारी रंग बिरंगी सी होली, आई देखो प्यारी प्यारी रंग बिरंगी सी होली। पहला बंद पढ़ रहा हूं, सुनेगा। के रंग चढ़े होली पर ऐसा जो मिटा दे नफरत को, रंग चढ़े होली पर ऐसा जो मिटा दे नफरत को, प्रेम श्रद्धा को जो बढ़ा दे और बढ़ा दे बरकत को। क्योंकि पिछले एक साल में कोरोना जा रहा हूं, सुनेगा। के रंग चढ़े होली पर ऐसा जो मिटा दे नफरत को, प्रेम श्रद्धा को जो बढ़ा दे और बढ़ा दे बरकत को। कोई रंग हो ऐसा भी जो मानवता का भाव भरे, कोई रंग हो ऐसा भी जो मानवता का भाव भरे। राधा और कान्हा के संगम का गहरा एहसास भरे, राधा और कान्हा के संगम का गहरा एहसास भरे। रंग बिखेरो ऐसा भी जो, रंग बिखेरो ऐसा भी जो भर दे खुशियों से झोली, आई देखो प्यारी प्यारी मुस्कुराती सी होली। शत शत नमन शहीदों को जो जान मिटाने वाले और भारत माता की रक्षा हित सर्वस्व लुटाने वाले, और सीमा पर शहीद खिलती सदा उनकी होली। राम का नाम ही लेना बाकी जो होली सो होली, भूल जाओ सब नरम गरम आई है शुभ होली। राम का नाम ही लेना बाकी जो होली सो होली। और जीवन जो है उसमें ये तो हो नहीं सकता कि हमेशा प्रकाश रहेगा, अंधेरा भी आएगा, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। उसमें सम रहना है, यही गीता ज्ञान है। समत्वम योग उच्चते, यही असली योग है। गीता का योग यही है, समता। और जीवन में तो सबके सुख दुख आते जाते रहते, जीवन में तो सबके सुख दुख आते जाते रहते। समझदार सम रहकर हंसते गाते सब कुछ सहते। चिंता छोड़ करो अब चिंतन, भर लो अपनी झोली, और राम का नाम ही लेना बाकी जो होती सो। श्याम ऐसी मान
लाल गुलाल हाथ मिली कर, लाल गुलाल हाथ मिले कर, श्याम के पीछे थोड़ी सारी, श्याम के पीछे थोड़ी सारी, पकड़े गई जब नंद गोपाल, पकड़े गई जब नंद गोपाल, कसर उतारी गोपियों ने सारी, कसर उतारी गोपियों ने सारी, शाम ने ऐसी मारी पिचकारी, भीग गई है सखियां सारी, होली खेलत है नंद गोपाल, होली खेलत है नंद गोपाल, मस्ती में निकली टोली सारी, मस्ती में निकली टोली सारी, हुड़दंग मचाते मस्ती में गाते, हुड़दंग मचाते मस्ती में गाते, रंगों में रंग गई गोकुल सारी, रंगों में रंग गई गोकुल सारी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में रही डॉक्टर मुक्ता सूद जी। कार्यक्रम में हमारे संयोजक रहे डॉक्टर CBS कौशल जी, और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार मेरे आदरणीय गुरु जी डॉक्टर जयवधान जी सिंगला, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर बलवान जी, और तमाम प्रेरणा के बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरे पितातुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, प्यारे बच्चों, जिन्होंने भी इस संगोष्ठी में अपनी प्रतिभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही शानदार रहा, और ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने प्रेरणा वृद्धाश्रम में होली सेलिब्रेट की और वृद्धों के संग, और इसके लिए मैं तहे दिल से जय भगवान सिंगला जी का धन्यवाद करूं। जितना भी आभार प्रकट करूं वही कम है। जो आनंद मुझे यहाँ पर आकर मिला है, यहाँ का जो सात्विक वातावरण तो है, साथ में बुज़ुर्गों का जो आशीर्वाद है, उनके चेहरे की जो खुशियाँ हैं, उनको देखकर मन जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। और होली का त्यौहार सबको बहुत बहुत बधाई सबको। आज होली का त्यौहार प्रेरणा आश्रम में कला एवं साहित्य मंच की ओर से जो आयोजित किया गया, मेरा यहाँ आकर के बड़ा अद्भुत अनुभव रहा। बहुत ही प्रेमपूर्ण ढंग से और सबकी सहभागिता ऐसी रही। मैं तो ये देख रहा था कि अपने जीवन के अंदर ऐसी होली कभी मनाई नहीं गई, और ये जो वृद्धाश्रम है ये तो युवाश्रम बन गया, और इसमें भक्ति भावना और देशभक्ति के जो गुंजार हैं वो वातावरण को बहुत ही सुरभित कर रहे हैं, और ये सुगंधि सारे भारत के अंदर, सारे विश्व के अंदर प्रेम का संदेश दे रही है। और जो होली का त्यौहार हमारा पौराणिक त्यौहार है, प्रहलाद की जीत हुई, प्रहलाद जला नहीं, और जो झूठ की होलिका थी वो जल गई। अच्छाई की सदा विजय होती है और सच्चाई पर सदा विश्वास रहना चाहिए। सच्चाई कभी डोले नहीं, उसकी विजय सुनिश्चित है। सत्यमेव जयते का वैदिक उद्घोष सिद्ध करने वाली ये हमारी जो होली है, ये आज की युवा पीढ़ी उससे जुड़े और सही मायनों के अंदर भारतीय संस्कृति का रसास्वादन करे, काव्य का रसास्वादन करे, ब्रह्मानंद का रसास्वादन करे, और उसका जीवन निराशा के गर्त से निकल जाए, उसके जीवन की सच्ची अनुभूति हो। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हम अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें। होली दिवाली को हम सही ढंग से
भारतीय परिप्रेक्ष्य में मनाएं, अपने वैदिक पौराणिक कथानकों को जीवंत रूप से अनुभव करें और अपनी शक्ति को जागृत करें। यही मेरा सबके प्रति भावनापूर्ण संदेश है। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यू एक्सप्रेस के दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का यह कार्यक्रम प्रेरणा वृद्धाश्रम में आदरणीय सिंगला जी की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें प्रेरणा कला एवं साहित्य मंच के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन निश्चित ही होली के अवसर पर सभी के लिए बहुत खुशी का और आनंद लेकर के आया। यहाँ पर जो वृद्ध रहते हैं वो तो हमेशा इन कार्यक्रमों से प्रसन्नचित्त होते ही हैं। इसके साथ साथ आदरणीय सिंगला जी ने युवाओं को जिस प्रकार से मंच प्रदान किया है होली के अवसर पर, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक अच्छी बात यह भी रही कि हमारे युवाओं ने भी इसमें शिरकत की और हमारे बुजुर्गों ने भी, तो कुल मिलाकर के आनंद और उल्लास का यह त्यौहार रहा, कार्यक्रम रहा। आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, जब प्रेरणा में सभी त्यौहार मनाए जाते हैं तो ये कैसे हो सकता था कि रंगों का त्यौहार ना मनाया जाए। तो आज होली का त्यौहार जो ना, बड़े केवल रंग वो नहीं जो गुलाल का रंग होता है, देशभक्ति का रंग भी देखने को मिला, प्रभु भक्ति का रंग भी देखने को मिला, बुजुर्गों के आशीर्वाद का रंग भी देखने को मिला, और एक बच्चों का जो उमंग होती है वो भी देखने को मिली। ऐसा सुंदर वातावरण बना कि हर एक का मन जो है ना खिल गया। जहाँ कवियों ने अपनी अपनी प्रस्तुति से वातावरण को सुंदर बनाया, वहीं माताओं ने और छोटे बच्चों ने तिलक लगाकर, होली का रंग लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। यहाँ का वातावरण एक ऐसा वातावरण है जहाँ पे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, छोटे कवि, बड़े कवि सारे ही मस्त रहते हैं। हमारे जो युवा साथी, उनकी जितनी तारीफ की है उतनी कम है। कितनी उनके अंदर कला की अभिव्यक्ति देखने को मिली है, कमाल है। हमारा ये प्रेरणा कला एवं साहित्य मंच ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हम कला और साहित्य दोनों को साथ लेके चलते हैं। यहाँ हर एक को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रतिष्ठित कवि है उसको बुलाया जाएगा, यहाँ सभी को मौका मिलता है, सभी को अपनी बात रखने का, अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने प्रेरणा कला एवं साहित्य मंच का गठन किया। आज की हमारी इस गोष्ठी में डॉक्टर ममता सूद, जो प्रतिष्ठित कवि हैं, जिन्होंने पुस्तकें भी कई लिखी हैं और बड़ी विदुषी महिला हैं, वो हमारी मुख्य अतिथि रही। और डॉक्टर बलवान, जो अति नेक तो ही हैं, और उनके परिवार की ये है कि उनके परिवार सदा फर्स्ट ही रहा है अपनी उसमें ना, टॉप। उन्होंने अपने, उनके सारे परिवार के सदस्यों ने हमेशा अपने हर एक फील्ड में टॉप किया है। तो ऐसे महान भाव ने हमारी अध्यक्षता की। और डॉक्टर CDS कौशल, आप सभी जानते ही हैं कितने विद्वान व्यक्ति हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। मैं समझता हूँ कि हमारी ये होली बहुत सफल रही, और मैं सभी देशवासियों को होली के इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी हंसी खुशी होली मनाएं, अपने गिले शिकवे भूल जाएं और नए भारत का निर्माण करें, नए देश का निर्माण करें, नए समाज का निर्माण करें। इसी भावना के साथ मैं कहूँगा सबको हैप्पी होली, हैप्पी होली। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।